महिला का फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 लोगों की जगह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एक ब्राजीलियन मॉडल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि इसकी फोटो यूज करके हरियाणा में वोट चोरी हुई है, लेकिन जिन लोगों के नाम के आगे इस महिला की फोटो लगी है उनमें से 14 का कहना है कि उनके नाम पर उन्होंने ही वोट दिया है, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वोटर लिस्ट में फोटो गलत थी तो वोट डालते समय अधिकारियों ने वोट की पुष्टि या क्रॉस चेकिंग किस डॉक्यूमेंट से की? ये पूरा मामला आखिर क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक महिला का नाम पिंकी जोगिंदर कौशिक है और पिंकी के नाम और डिटेल के आगे इस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा है। लेकिन पिंकी का कहना है कि उनका वोट चोरी नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद अपने नाम पर ही वोट डाला है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी का कहना है कि मैंने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पहले वो गलत फोटो के साथ आया था। उसमें मेरे गाँव की ही एक महिला की तस्वीर लगी थी, जिसे मैंने तुरंत वापस कर दिया था। मैंने वोटर कार्ड उन्हीं को दे दिया था जो यहाँ लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसे ठीक करवा के लौटा देंगे, लेकिन अभी तक मुझे सही कॉपी नहीं मिली है। मगर मैंने 2024 के चुनाव में अपनी वोटर स्लिप और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके वोट डाला है। मैं 2024 में खुद वोट डालने गई थी। यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई है, वोट मैंने ही डाला है। हमारे ही गांव में जो स्कूल है, मैंने उसमें खुद जाके के वोटिंग की है। पिंकी की तरह ही एक दूसरी वोटर भी हैं, उनका नाम है मुनीश देवी। उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। मुनीश के भी डिटेल्स के सामने इस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है, लेकिन मुनीश के देवर सुनील कुमार ने बताया कि मैं अपनी माँ और भाभी को साथ लेकर के वोट डलवाने लाया था। उन्होंने 2024 में अपना वोट खुद डाला है, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। हमारे पास ही वोटर कार्ड है, तो हम तो पिछले 25 साल से इसी को यूज करके वोट डाल रहे हैं। इस बार भी इसी को दिखाते हुए हमने वोट डाला था। मुनीश देवी ने इस बार भी ऐसा ही वोट डाला था, बल्कि बाहर जो एजेंट वगैरह बैठते हैं उनको भी पता है। ये शायद इलेक्शन ऑफिस जो वोटर कार्ड बनाते हैं या उसके बाद वोटर लिस्ट में जो फेरबदल होता है, ये सारी उनकी गलती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ पिंकी और मुनीश, ये दोनों महिलाएं ऐसी नहीं हैं जो ये बात कह रही हैं, बल्कि इनको मिलाकर के 14 लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने जिन 22 मतदाताओं का जिक्र किया, उनमें से 14 का कहना है कि हमने अपना वोट खुद डाला है, हमारे फोटो जरूर गलत थे लेकिन वोट नहीं। इसके अलावा इन 22 में से एक महिला वोट डालने गांव में आई ही नहीं थी और 7 मतदाताओं का पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर हैं कौन। लेकिन जो 14 लोग अपना वोट सही बता रहे हैं, इन सब की बात में एक और बात कॉमन निकलकर सामने आई है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास पहले गलत वोटर आईडी कार्ड आ गया था, मतलब उसमें फोटो गलत लगा हुआ था। किसी में महिला की जगह पुरुष का, तो किसी में महिला की जगह उसी गांव की किसी और महिला का, या फिर कहीं पर तो पुरुष की जगह पर महिला का फोटो लगा हुआ था। और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड वापस कर दिया था, क्योंकि उसमें फोटो गलत था। लेकिन जब वोट डालने गए तो पहचान पत्र का मिलान करके चुनाव अधिकारियों ने वोट डालने दिया। मगर कैसे? ये कैसे ही पॉसिबल है, क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहचान पत्र का मिलान तो वोटर लिस्ट से ही किया जाता है। मैं आपसे बहुत ही आसान भाषा में एक सवाल पूछती हूँ। आप वोट डालने जाते हैं, अगर आप वोटर आईडी कार्ड भी अपने साथ ले जाते हैं तो भी अधिकारी उसकी जानकारी का मिलान अपनी लिस्ट यानी कि वोटर लिस्ट से ही तो करते हैं, फिर ही आपको वोट डालने दिया जाता है। और यही सेम प्रोसेस दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी होता है। लेकिन अगर आपका फोटो वोटर लिस्ट में ही गलत है तो मिलान किससे किया गया और कैसे किया जाएगा? और आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो कैसे अधिकारियों ने इन लोगों को वोट देने दिया? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर वोटर लिस्ट में ही फोटो गलत था तो फिर मैचिंग किससे हुई? मान लीजिए आप अपने साथ एक आधार कार्ड ले जाते हैं, उस आधार कार्ड में आपकी जानकारी और आपका फोटो सेम है, आप सामने खड़े हैं, आपकी शक्ल भी दिख रही है। आधार कार्ड से आपकी शक्ल को या आपकी पहचान को मैच करना आसान है, लेकिन एक वोटर लिस्ट जिसमें आपका फोटो ही गलत है, उससे आपका पहचान या फिर आपका मिलान कैसे किया जाएगा?
हम इसमें किसी वोटर या उनके जरिए दिए गए वोट को गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उस वोटर ने तो अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया की है, लेकिन चुनावी अधिकारियों ने अपना काम सही से नहीं किया है। पहले वोटर्स को गलत फोटो वाले वोटर कार्ड पकड़ा दिए, जब उन्होंने वापस कर दिए तो उनको सही कार्ड कभी नहीं दिया गया। और मान लीजिए अगर वोटर कार्ड देने का समय नहीं था तो भी चुनाव आयोग ने एक और बड़ी गलती कर दी, लिस्ट में भी गलत फोटो लगा दिए। वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा दी और आखिर में अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट की भी क्रॉस चेकिंग सही से नहीं की, गलत फोटो पर भी वोट डालने दिए। वहीं अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक अगर किसी अधिकारी ने पहचान पर सवाल उठाए भी थे तो सरपंच साहब ने फोटो को ठीक करवाने का भरोसा दे दिया था और चुनाव आयोग के अधिकारी इस पर मान भी गए और वोट डालने दिया। ध्यान दीजिए, ये वही चुनाव आयोग है जिसने यूपी में वोटिंग होने पर कहा था कि जो महिलाएं बुर्का या पर्दे में रहने वाली हैं, जरूरत पड़ने पर उनका बुर्का या पर्दा उठा करके महिला की पुष्टि की जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। लेकिन फिर चुनाव आयोग को हरियाणा में क्या हो गया? हरियाणा में वोटर्स की पुष्टि सही से क्यों नहीं की? यहाँ तो उन्होंने डॉक्यूमेंट से भी फोटो नहीं मिलाया और वोट डलवा दिए गए। और चुनाव आयोग के लेवल पर ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया पहचान की पुष्टि पर ही तो टिकी है और इस पहचान को करना ही चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम है। इसलिए सवाल खड़ा होता है देश के उस सबसे बड़े सिस्टम से जो हमें न्याय और पारदर्शिता का भरोसा दिलाता है कि क्या चुनाव सही मायने में निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, जब पहचान की पुष्टि जैसी बुनियादी प्रक्रिया ही इतनी गड़बड़ हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।